मीर नुमान की हालत नाजुक होने के बाद सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें इस बात की होती है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हकीकत उन्होंने सारी जिंदगी जारा से छुपा कर रखी है, वो कभी उनके सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए वह फैसला करते हैं कि वो मजीद खामोश नहीं रहेंगे। वो जारा को अपने पास बुलाते हैं। जारा परेशान होकर इनके पास बैठती है और पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, आपको यूं बात नहीं करनी चाहिए। मीनुमान उसका हाथ पकड़ लेते हैं जहारा का और कहते हैं कि जहारा, आज मुझे तुमसे ऐसी बात करनी है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुमसे छुपा कर रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात पर गुस्सा ना करो, बल्कि एक बीवी और एक माँ होने की हैसियत से सुनो। जहारा हैरान होकर कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात करनी है जो आप इतनी इस हालत में भी इतने परेशान हैं? मीनुमान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मेरे पास कितना वक्त है, इसलिए मैं यह सच अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। जहारा की आंखों में खौफ आ जाता है। वो कहती है कि मुझे डरा क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। मीनुमान कुछ लम्हे के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं कि अनुश्रय को तुमने देखा है ना? जहां आरा कहती है, हाँ वही डॉक्टर जो आपका इलाज कर रही है, लेकिन आप इसके बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मीनुमान गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है। जहां आरा वो मेरी बेटी है। ये सुनते ही जहां आरा अपनी जगह पर जम जाती है और उसे यकीन नहीं आता कि मीनुमान अभी क्या कह दिया है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, बेटी अनुषा तुम्हारी बेटी है? मीनुमान कहते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी है, जिस हकीकत को मैंने तुमसे इतने सालों तक छुपा कर रखा। जहां आरा के जहन में अनुषा के साथ होने वाली तमाम मुलाकातें घूमने लगती है। ऐसे समझ नहीं आता कि जिस इस लड़की को वह सिर्फ एक लड़की सब डॉक्टर समझ रही है, वो अचानक इसके शौहर की बेटी कैसे बन गई। वो गुस्से और सदमे में कहती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, तुमने मुझसे इतना साल धोखे में रखा। मीनुमान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझसे शिकायत हो गई, लेकिन मेरी मुकम्मल बात तो सुन लो। ये सब कुछ मैंने किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं किया, हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे सारी हकीकत छुपाना पड़ी। मीनुमान जरा कोसे को हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ एक मुझसे वादा लो करो कि मेरी बेटी को कभी माजी की सजा मत देना। अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो मुझसे करना, लेकिन मेरी अनुषय को नफरत का निशाना मत बनाना। जहां आरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे से साफ नजर आ रहा होता है उसके कि वो अभी भी हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं जानती हूँ मीनुमान कि तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन आज तुमने मेरी पूरी जिंदगी के मायने बदल कर रख दिए हैं। मीनुमान इसे समझाते हैं कि अनुषय कभी किसी का हक नहीं छीना, ना ही वो कभी जबरदस्ती इस घर में अपनी जगह बनाएगी, ना ही वह आएगी। और कहते हैं इस बच्ची को तो यह भी मालूम नहीं था कि इसका बाप इतने सालों तक इसके करीब है और वह इससे दूर है। जहां आरा खामोशी से इसकी बात सुनती रहती है, लेकिन उसके जहन में एक ही सवाल बार बार आता है कि अगर अनुषय तुम्हारी बेटी है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मीनुमान कहते हैं कि मुझे डर था कि अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगी, इसे खौफ में मैं इतने साल खामोश रहा। जहां फौरन जवाब परेशान होती है, अल्लाह से दुआ करती है कि जहां मीनुमान जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन कमरे के अंदर जब जहां आरा के लिए सब कुछ बदल गया होता है, मीनुमान उसको देखकर कहती है कि मैं कभी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी मैं नहीं जानती कि अनुषय को देखकर मैं क्या सोचूंगी और मेरा और इसका कसूर आखिर है क्या, लेकिन मैं उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब जिस तरह से मीर नुमान का एक्सीडेंट होता दिखाया जा रहा है और अचानक से ड्रामे की काया ही पलट दी गई है नाक से की जाने वाली आवाज, तो मीर नुमान अभी इस स्टेज पे आ जाएंगे कि वो मरने वाले होंगे और वो जहां आरा को सारी हकीकत बताने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये अनुष मेरी बेटी है और खुदा के लिए इसको एक्सेप्ट कर लेना। और यह हकीकत मैं अपने जहन में अपने दिल में लेके इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। और वो उन्हें यह भी बता देंगे कि तीनों तुम्हारे बेटों को पता है, हमारे तीनों बेटों को पता है अनुषा के बारे में। और यह सुन के तो जहां आ रहा के तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि रजा को भी, अली को भी और सामा को सबको पता था और उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो मीन जहां आरा बड़ी ज्यादा अपनी फ्रेंड्स के सामने यह शो ऑफ करती है कि मेरे जो हस्बैंड है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर जब उस पे यह बम गिरेगा ना जहां आरा पे कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसमें से बेटी भी है, तो वो उनको अपनी इज्जत जाती हुई दिखाई देगी कि मेरा क्या मुकाम रह जाएगा मेरी दोस्तों में, जो मैंने झूठी अना और झूठी वह इज्जत अपनी बना रखी है कि मैं तो एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करती हूँ, मैं यह भी करती हूँ, वो भी करती हूँ, तो क्या बनेगा। अब देखना यह है कि मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में मेरी अपनी राय है कि मीनुमान जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और वो जहारा को ये बात बता के जाएंगे और वो वक्त तौर पे तो ले आएगी घर में, अनुषय को ले आएगी, लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगी। उसके बाद दिखाया ये जा रहा है कि आयजा जो है वो फिर से टकराव हो जाता है अली के साथ और वो अली से यही बात कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल क्यों नहीं पा रहे, जिस पर अली कहता है कि मैं
खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें हासिल ना कर सका तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम नहीं जानती कि मेरा एक एक दिन एक एक पल तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहा है। तो आयजा भी यही जवाब देगी कि मुझे भी मेरी भी कुछ यही कैफियत है। तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। और जिस तरह से निम्रा का दिखाया जा रहा है कि निम्रा की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है, वह चक्कर खा के गिर जाती है और उसको जहां तक मुझे लग रहा है कि उसको कोई बड़ी बीमारी ही बताई जाएगी। वह अभी तक तो टेस्ट करवा नहीं रही, लेकिन जैसे ही टेस्ट करवा के वह जाएगी नासिर के पास जो फियंसी है, जिसके एंगेजमेंट होने वाली है अनुषे के साथ, उसके पास जब जाएगी तो पता चलेगा कि इसको कोई ब्लड कैंसर या कुछ इस तरह की उसको बीमारी होने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मीर नोमान को अब जहां आरा को इस स्टेज पे सारी हकीकत बता देनी चाहिए या उसको खामोश रहना चाहिए? अभी भी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।